देखिए, जब भी हम भारत के अंदर पॉल्यूशन को लेकर बात करते हैं, तब हमारे माइंड में भारत की सबसे पॉल्यूटेड जगह दिल्ली सबसे पहले आती है, क्योंकि जहां पिछले कई सालों से दिल्ली लगातार पॉल्यूशन का हॉटस्पॉट बनती आ रही है, वहीं दिल्ली वालों की समस्या इसके साथ ही साथ बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर आप जब भी अपने स्मार्टफोन से दिल्ली के एक्यूआई को मेजर करने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारी दिल्ली कितनी साफ है या फिर यहाँ का वातावरण कितना स्वच्छ है। क्योंकि अगर मैं आपके सामने अभी भी दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल को निकाल कर दिखाऊं, तो ये कुछ इतना बैठता है। अब ये कोई कभी कदाल का डाटा नहीं है कि हफ्ते में 1-2 बार हो गया, महीने में 2-3 बार हो गया तो चलता है। ये समस्या दिल्ली के अंदर रोज की हो चुकी है, और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं, बल्कि हमारे भारत के ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां इस समस्या ने बड़े लेवल पर पैर पसार रखा है। लेकिन फिर भी इससे हमारी दिल्ली ही क्यों बदनाम है, और दिल्ली के लोगों को ही इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में डीपली जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली में पोल्यूशन होता क्या है, और ये क्यों होता है, और इससे होने वाले बड़े प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज कौन से हैं। तो पोल्यूशन हानिकारक पदार्थ या ऊर्जा जैसे गर्मी, ध्वनि, प्रकाश का प्राकृतिक वातावरण में प्रवेश कहलाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है। सरल भाषा में कहें तो पोल्यूशन एक ऐसा एलिमेंट है जो इन्वायरमेंट में निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जो उद्योग, परिवहन और अपशिष्ट जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होता है, जिससे हवा, जल और भूमि बड़े लेवल पर दूषित हो जाते हैं। अब इन सब चीजों को जानने के बाद आपके दिमाग में एक थिंकिंग तो चल रही होगी कि क्या पोल्यूशन की वजह से पूरी दुनिया में भारत और उसकी राजधानी दिल्ली जैसे बड़े क्षेत्र ही प्रभावित हैं, बाकी आराम से चैन की सांस ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ईयर 2024 में IQ एयर ने एक AQI रिपोर्ट निकाली, जिसमें वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज और मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज का जिक्र किया गया था। जहां मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में फर्स्ट नंबर पर 4 कंट्री का नाम है और 5th नंबर पर भारत का नाम है। मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के बारे में बात करें तो वर्ल्ड की टॉप 20 सिटीज के अंदर भारत की 13 सिटीज का जिक्र किया गया है, जिसमें से भी फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पर बेरनीहाट और दिल्ली का नाम सबसे ऊपर हाईलाइटेड है। अगर हम ईयर 2025 की बात करें तो इसमें भी दिल्ली इस साल पोल्यूशन की सबसे बड़ी सिटीज में नंबर 1 पर थी, जहां 28 दिसंबर 2025 को दिल्ली के अंदर पोल्यूशन 500 के पार जाते हुए देखा गया था। अब यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी पोल्यूशन वॉर, जहां भारत की राजधानी दिल्ली को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। और भारत की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली टारगेट हो भी क्यों ना, जहां भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए तीनों पिलर्स मौजूद हो, इंडिया गेट और लाल किला जैसे टूरिस्ट प्लेसेस की वजह से टूरिज्म का बोलबाला हो, अलग अलग धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती हो, और जहां भारत की 12th सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी की इकोनॉमी हो, उस दिल्ली की सीएम मीडिया के सामने क्या कहती हैं। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। यानी कि एक तरफ हमारी दिल्ली की जनता घर में बैठे बैठे न्यूज चैनल चलाकर ये उम्मीद लगाए बैठी है कि हमारी दिल्ली की सीएम पोल्यूशन के सॉल्यूशन के लिए कुछ बड़े कदम उठाएंगी, वहीं दूसरी तरफ इन्हें ये तक नहीं पता कि हमारी सीएम को इस बात की भी नॉलेज नहीं है कि AQI क्या होता है, या हवा में मौजूद PM 2.5 इनविजिबल पार्टिकल से हमें कितने ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो ये समझे या ना समझे, लेकिन मैं जो अब आपको बताने वाला हूँ वो आपको जरूर समझना चाहिए। तो जब भी दिल्ली के अंदर दिवाली का त्योहार आता है तो पोल्यूशन को लेकर हम लोगों के दिमाग में एक अलग सा ही डर बना रहता है, क्योंकि सबको पता है कि दिवाली का त्योहार है तो पटाखे भी फूटेंगे और पोल्यूशन भी होगा। और पिछले साल तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोगों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे तक पटाखों को बाय एंड सेल कर सकते हो। लेकिन हम कितने ज्यादा नियम के पक्के हैं हम खुद ही जानते हैं। लेकिन मेरा सरकार से भी ये कहना है कि अगर वाकई में 1 या 2 दिन के त्योहार में पोल्यूशन पर कंट्रोल पाने के लिए पटाखों के ऊपर बैन लगा देना चाहिए, तो आप क्यों इलेक्शन जीतने के बाद जम के पटाखे फोड़ते हो। और चलिए, आप पोल्यूशन कंट्रोल के लिए दिल्ली के अंदर पटाखे बैन कर भी रहे हो, तो भी तो पोल्यूशन लगातार होता है, सालों साल होता है, और भारत के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एरियाज में दिल्ली और उसके आसपास के एरिया सबसे ज्यादा होते हैं। इसके बाद अभी जब दिल्ली के अंदर पोल्यूशन एक बार फिर से बढ़ रहा है, तब हम किसे दोष दें, पटाखों को, जलती पराली को, या फिर बढ़ती ठंड को। असल में ये सारी चीज मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण है वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी, निर्माण और सड़क की धूल का हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल में बदलना, बायोमास और कचरा जलाना, और औद्योगिक प्रदूषण। अब इन सब के अंदर अगर हम पहले कारण की बात करें तो ठंड हो चाहे गर्मी, बरसात हो चाहे पतझड़,
लेकिन दिल्ली के अंदर वाहनों की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही और ये समस्या सालों साल और कई सालों से चलती आ रही है। जहां मैं अपने आसपास ही देखता हूं कि दिल्ली के अंदर व्यक्ति के पास 15 से 20 लाख रुपए खर्च करके एक गाड़ी खरीदने के पैसे हैं, लेकिन उसके पास अपनी उस गाड़ी को खड़ी करने के लिए कोई स्टेबल जगह नहीं है। यानी कि ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपके पास तलवार है लेकिन उसको रखने के लिए कोई म्यान नहीं। तो अगर आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो थोड़ा सुधर जाए और अपनी गाड़ी को उसकी सही जगह पहुंचाएं, क्योंकि इससे निकलने वाला धुआं PM 2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड को हवा में मिलने में आसान बनाता है, जिससे पोल्यूशन और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। दूसरे कारण में सड़क की धूल या कंस्ट्रक्शन वर्क से आने वाली डस्ट पार्टिकल भी दिल्ली के एयर क्वालिटी को खराब करने में एक मेजर रीजन होती है। तीसरे कारण की बात करें तो जब भी हम दिल्ली के अंदर गाजीपुर लैंडफिल की तरफ देखते हैं तब हम पाते हैं कि लोगों के द्वारा फैलाया गया कचरा बाद में जलकर लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहा है और बायोमास भी लगभग कुछ इसी प्रकार का काम कर रहा है। फोर्थ मेजर रीजन के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी इन सब में एक बड़ा कारण है, जहां कारखानों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य रसायन प्रदूषण बढ़ाते हैं। इन सब के अलावा हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि दीपावली और न्यू ईयर जैसे फेस्टिवल्स भले ही पोल्यूशन पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते, लेकिन अगर आपको इन सब के लिए परमिशन मिली है तभी आप इनके लिए पटाखे जलाएं। लेकिन अगर नहीं मिली है तो एक लिमिट में ही ये सारी चीजें करें और मेक श्योर करें कि अगर आप पटाखे जला भी रहे हैं तो आप ग्रीन क्रैकर्स का ज्यादा यूज करें। इन सब चीजों के अलावा मैं आपके सामने एक और टॉपिक रखना चाहता हूं जो बिल्कुल इसी से रिलेट करता है। मैं बात कर रहा हूं क्लाइमेट चेंज के बारे में, जिसका जिक्र हमने इस टॉपिक के पार्ट 1 में ही कर लिया था, जहां हमने अरावली हिल्स कंट्रोवर्सी को क्लियर करने की कोशिश की थी। लेकिन इसका पार्ट 2 यानी कि द पोल्यूशन वॉर कैसे इससे जुड़ा हुआ है, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार अरावली हिल्स को डिस्ट्रॉय करना क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा है, उसी प्रकार इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद होने वाले मेजर प्रॉब्लम्स भी इसी हिस्से के अंदर आते हैं, या फिर कहें तो इसी पार्ट्स के अंदर आते हैं, जहां हम बेसिकली इन बातों पर ध्यान देते हैं कि क्लाइमेट चेंज के अंदर इसका अहम रोल क्या है और कैसे पोल्यूशन हमारे शहरों को ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे गाँव के कंपेरिजन। तो पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि वायु प्रदूषण के कई रूप और पृथ्वी को गर्म करने वाली गैस एक ही प्रकार की गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जब ये सारी चीजें एक बड़ी मात्रा में एक बड़े स्तर पर होती है तब क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन और भी बड़ी हो जाती है। इसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, जैसे कि पोल्यूशन हमारे अर्बन एरियाज को ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे रूरल एरियाज के कंपैरिजन में, क्योंकि कम जगह में अधिक प्रदूषित हवा उत्पन्न होती है और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग और पेड़ों की कमी से शुद्ध हवा का अभाव होता है, जिससे पोल्यूटेड एयर उन जगहों पर रुक जाती है जहाँ पर लोग स्टे करते हैं या फिर वर्क करते हैं। अभी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आप सबके माइंड में एक थॉट तो चल रहा होगा कि इन सब के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है और कैसे हम अपने आप को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। तो भारत या दिल्ली में पोल्यूशन के लिए कोई एक खास व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। ये कई सारे सोर्स, गवर्नमेंट, बिजनेस, इंडस्ट्री और आम जनता द्वारा समय समय पर लिए जाने वाले डिसीजन और अपने डेली लाइफ के अंदर यूज में लाए जाने वाले कंज्यूमर गुड्स, जिससे पोल्यूशन अत्यधिक बढ़ता है, पर निर्भर करता है। जैसे वाहनों का अत्यधिक प्रयोग, घर में पार्किंग एरिया ना होने के बावजूद भी वाहनों की खरीदारी, सरकार का इन सब पर नीतिगत फैसले लेने का अभाव और किसानों द्वारा जलाए जाने वाली पराली। इसके साथ साथ ऐसी कई सारी चीजें और भी हैं जो पोल्यूशन को बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह है। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पोल्यूशन ना तो कोई एक व्यक्ति या समूह से फैलता है और ना ही इसे कोई एक व्यक्ति या समूह रोक सकता है, लेकिन आप इससे बचने के लिए ये कर सकते हैं कि अगर आपको जरूरत है तभी आप घर से बाहर जाएं। अगर घर के अंदर छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं तो उन्हें घर में ही रहने की सलाह दें। सांस से जुड़ी कोई भी समस्या, खांसी, जुकाम हो तो N95 या किसी भी नॉर्मल मास्क का यूज करें। अगर आप अपने घर के अंदर एयर प्यूरिफाई मशीन नहीं लगा सकते तो अपने घर की खिड़की और दरवाजे को बंद रखें और अपने घर के पास कूड़ा, प्लास्टिक, पत्ते या लकड़ी जलाने से बचें, क्योंकि इसका धुआं बहुत हानिकारक होता है। तो इन सब चीजों से आप भारत के अंदर चल रही पोल्यूशन वॉर या फिर दिल्ली के अंदर चल रही पोल्यूशन वॉर से आप काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन पूरी तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और भारत के हर स्टेट में ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और USA कंट्री जैसे AQI को मेंटेन रखने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा सिविलाइज सोसाइटी और बेटर सिस्टम की जरूरत है, जो सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि दूसरों की फीलिंग को भी समझे। थैंक यू।